चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम इसमें जो है एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उन बातों को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमको देखने को मिलता है जैसे हम वेक्टर बात करते हैं तो वेक्टर में हम काइनेमेटिक मोशन को पूरा इंक्लूड कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा 2018 वाला या 2021 जो 2018 और 17 के बीच में हुआ था जो पेपर, और 2020 और 21 के बीच में हुआ था, ठीक है। उनमें हमने ये देखा है कि जो काइनेमेटिक्स है उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत हम काइनेमेटिक्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब हम ये तो ध्यान देंगे यूनिट में आपके पास जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो चलेंगे, लेकिन थोड़ा उन टॉपिक को भी देखेंगे जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वही डिस्कस करते हैं। पहले से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनिशियल से, फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है। तो पहले इनिशियल में अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले एक पॉइंट समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको भी मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ किसी चीज को मेजर कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक रॉड है, रॉड को मेजर किया, ठीक है। इसकी लेंथ अगर सपोज के लिए 1 मीटर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल क्या लिखते हैं, एन इंटू यू लिखते हैं। उसमें 2 चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, एक यूनिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। ये होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, और इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, यूनिट। इसमें आता है आपके पास द रिलेशन बिटवीन एन एंड यू, ठीक है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन एन एंड यू। इनमें करेक्ट रिलेशन क्या होता है। ऑप्शन पहला आपके पास एन प्रोपोर्शनल टू यू, ठीक है। दूसरा आपसे बोला एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। तीसरा हमसे ऑप्शन बोला एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ऑप्शन डी बोला एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या, एन प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये 4 रिलेशन आपको बताना कि इनमें से सही रिलेशन कौन सा होगा करके। तो आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि एन इंटू यू का जो प्रोडक्ट रहता है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे मैं इसको 1 मीटर लिखूं या 100 सेंटीमीटर लिखूं, इसकी रॉड की लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो सेम ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। अगर मैं इसको 1 मीटर लिखूं या 100 सेंटीमीटर, रॉड की लेंथ क्या रहने वाली है जरा बोलो, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या जरा बोलो, कांस्टेंट है। ये क्या जरा बोलो, कांस्टेंट है। कहने का मतलब एन इंटू यू का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब एन यू जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां से अगर आप n और u को अगर रिलेशन देखो तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आपके पास u। तो n इज इनवर्स टू 1 बाय क्या आएगा जरा बोलो, u। तो ये आएगा इन दोनों में सही रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। कई बार आपसे डायरेक्टली पूछता है द करेक्ट रिलेशन। पहला आपके पास 1 जूल इक्वल टू आपके पास ये 1 जूल है, जे फॉर आपके पास यहाँ पर जूल है, 10 की पावर आपके पास 5 अर्ग, ठीक है। ऑप्शन बी है 1 जूल इक्वल टू आपके पास 10 की पावर आपके पास 6 अर्ग, ठीक है। ऑप्शन सी है 1 जूल इक्वल टू आपके पास 10 की पावर 7 अर्ग। ऑप्शन डी है 1 जूल इक्वल टू आपके पास 10 की पावर 9 अर्ग, ठीक है। कौन सा सही रिलेशन है आपको ये बताना है, कौन सा सही रिलेशन आपको ये बताना है, ठीक है। तो जूल देखो आपको ये बता दीजिए जूल किसकी यूनिट होती है जरा बोलो। अगर हम बात करें जूल, ये आपके पास क्या है जरा बोलो, ये जूल है। जूल किसकी यूनिट होती है जरा बोलो, ये किसकी यूनिट होती है, यूनिट होती है आपके पास ये एनर्जी की। किसकी यूनिट जरा बोलो, एनर्जी की, वर्क डन की। इन सबकी यूनिट क्या होती है जरा बोलो, जूल। तो अगर आप यहां से रिलेशन अगर देख पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके पास ये भी आपके पास ये कौन सी यूनिट होती है जरा बोलो, जूल कौन सी यूनिट होती है, ये होती है आपके पास एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट जरा बोलो, एसआई यूनिट। और जो दूसरा अर्ग जो मेंशन है, ये जो अर्ग हमने लिखा है ये कौन सी यूनिट है जरा बोलो, सीजीएस यूनिट है। किसकी, वर्क डन की, एनर्जी की, ठीक है। इन सबकी आपके पास जो कौन सी यूनिट जरा बोलो, सीजीएस जो यूनिट है वो कौन सी जरा बोलो, अर्ग है। अब इन दोनों में रिलेशन के लिए बात कर रहा है तो आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है जरा बोलो, 1 जूल इक्वल टू आपके पास 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये डायरेक्टली आपको रिलेशन पता होने चाहिए, ठीक है, बिना इसके काम नहीं चलेगा।
अब अगर आप इसको देखना चाहिए कैसे रिलेशन अगर आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं जरा देखने की कोशिश करना। आप मतलब रिलेशन निकालना चाहो तो कैसे रिलेशन निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि 1 मीटर इक्वल टू क्या है, जरा बोलो 100 सेंटीमीटर है, बोला ना, एक रिलेशन बताया आपको। इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जरा देखो ये N1 है, ये U1 है, और ये क्या, जरा बोलो ये N2 है, ये U2 है। मतलब आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट का जो प्रोडक्ट रहता है कैसा रहता है, जरा बोलो कांस्टेंट रहता है। मतलब ये रिलेशन किसके लिए यूज हो सकता है, हम यूनिट कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को। कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, चाय नहीं, उधर पानी हो गया है मेरा, पानी भी दे देना मेरा। देखो फिर इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जरा समझना, ये ध्यान में रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये रिलेशन किसके लिए यूज होता है, जरा बोलो। ये यूज होता है यूनिट कन्वर्जन के लिए। किसके लिए, जरा बोलो। यूनिट कन्वर्जन के लिए हम इस रिलेशन को यूज करते हैं, हमेशा ये ध्यान में रखना। बात समझ आई नहीं? मतलब अगर जूल से अगर अर्ग में जाना, किसी से भी किसी में जाना, किसी यूनिट से भी किसी यूनिट में जाना है, आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे, सुनना जरा। आपको आंसर पता होना चाहिए। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। कैसे निकाले जरा सुनना। जूल कौन सी यूनिट होती है, जरा बोलो। एसआई यूनिट होती है, मैंने आपको बताया। सीजीएस कौन सी होती है, जरा बोलो। आपको ये अर्ग क्या होती है, जरा बोलो। सीजीएस होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 आपको, और ये आपको गिवन क्या है, जरा देखो। आपसे बोला 1 जूल, ये आपको पता है। अर्ग में पता करना है कितना होता है करके। तो अर्ग में पता करने के लिए एक काम कर सकते हो। जूल क्या होता है, जरा देखो। अगर हमने यूनिट पढ़ी है तो यूनिट हम कैसे, वर्क डन की क्या यूनिट बनाते हैं। वर्क डन की आपके पास अगर सॉल्व करोगे, या तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ये यूनिट होती है वर्क डन की, या आपको एनर्जी की। किसमें, सीजीएस में। ये आपके पास केजी है, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की आपके पास पावर -2। अच्छा, जब हम किसमें चले जाएंगे, जरा बोलो। सीजीएस में चले जाएंगे, तो सीजीएस में इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा आपके पास, जरा बोलो क्या लिखा जाएगा, ग्राम। इसको लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखा जाएगा सेकंड की पावर -2, ठीक है। अब हमसे बोला, जरा देखो, हम क्या बोला, N1 हमको पता था, हमको N2 पता करना है कितना आएगा करके, अर्ग में कितना होता है करके, ये हमको पता है। N1 1 जूल हमको पता, अर्ग में पता कर रहे हैं। देखो, एक चीज पता होगा, दूसरी चीज फाइंड आउट करोगे, ऐसा थोड़ी होगा आपको दोनों पता है फिर फाइंड आउट क्या किया। आपको 1 जूल पता है, अर्ग में आपको पता करना है कि क्या होता है करके। तो 1 जूल आपको, ये जो पहला नंबर गिवन होता है ना, ये N1 होता है, ये जो इनिशियल में गिवन। अगर यहाँ से मेरे से बोला होता 10 जूल बोला होता, तो N1 की वैल्यू 10 होती। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पर मेरे से 100 बोला होता तो N1 की वैल्यू 100 होती। तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं, तो मेरे को क्या पता, N1 की वैल्यू कितनी पता है, जरा बोलो। ये 1 है, ये हमारा जो इसका जो आपको 1 जूल लिखा, मतलब ये मेरा N1 है। दूसरा U1, हमको ये जो यूनिट आपको पास गिवन होती है, ये जो यूनिट गिवन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो। U1 बोलते हैं। बात समझ आई नहीं? दूसरा, ये जिसमें हमको निकालना है, ये क्या होता है, जरा बोलो। U2 होता है, ये जिसमें हमको निकालना होता है। तो पता कर लेते हैं, हमारा एम क्या है, N2 फाइंड आउट करना, नंबर क्या होगा। बाकी तो हमको बताइए, अर्ग में कन्वर्ट किया है करके, वो पावर पता करनी होती कितनी होती करके। चलो पता कर लेते हैं फिर। देखो यहाँ रखो, N1 की वैल्यू रखो जरा, कितनी आएगी। N1 की जगह 1 रख दो, इसकी जगह रख दो केजी, और इसकी जगह रख दो मीटर स्क्वायर, और इसकी जगह रख दो सेकंड की पावर -2। N2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू होगी आपके पास ग्राम, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब जरा देखो, यहाँ कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये आपके पास केजी को क्या लिख सकते हैं, जरा बोलो। 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। और मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे। 1 मीटर इक्वल टू आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है। ये आ गया सेकंड की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। देखो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये 10 की पावर 4 हो गया, और ये 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 7। यहां पर आएगा ग्राम, यहां आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आएगा सेकंड की पावर -2। इधर कितना है, N2 ग्राम सेंटीमीटर 2 सेकंड की पावर -2। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो N2 की वैल्यू आएगी 10 की पावर कितनी आ जाएगी, जरा बोलो। 7। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं उसको, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, जरा बोलो यहां से। मतलब आपको ये कन्वर्ट करने आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी बना के दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और रिलेशन कौन सा यूज किया, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। तो यहां से आप अगर N2 फाइंड आउट करोगे ना, तो N2 की वैल्यू आएगी 10 की पावर 7, ठीक है। तो हम यहां से इजीली कर सकते हैं। हमसे बोला था 1 जूल कितना होता है करके, देखो 1 जूल ये पता है हमको। रिलेशन पता है N1 U1 इक्वल हमें पता होता है N2 U2, ठीक है। देखो N ये भी पता है, ये भी पता है। ये कितना है, जरा बोलो। 10 की पावर 7। और ये तो हमको बताया था हम किस में जा रहे हैं, जरा बोलो। अर्ग में। क्यों? क्योंकि ये कौन सी, सीजीएस से हम किस में जा रहे थे, ये सीजीएस आपके पास, हम किस में जा रहे थे, एसआई से किस में जा रहे थे, जरा बोलो। सीजीएस में। किसी से भी किसी में आप जा सकते हो,
इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसी तरीके से एक और फेमस रिलेशन होता है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, वहां पर सॉल्व करने का टाइम नहीं है, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है करके। अब अगर आपसे बोलते हैं 100 जूल बोलते तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, जरा बोलो 100 जूल से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसी रिलेशन में, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 9 अर्ग आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। 10 बोलता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, 100 बोले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए नेक्स्ट, इसी में एक और क्वेश्चन होता है करेक्ट रिलेशन, ठीक है। करेक्ट रिलेशन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 3 डाइन, ठीक है। दूसरा होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। ये कहीं पर यूज भी करना पड़ सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपको, ठीक है, हो सकता है ऐसा। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 4 डाइन, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर -5 डाइन। ये बताइए। अब आपको बता देते हैं एक बात, न्यूटन जो होते आपको पता है कि फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है क्या होती है, जरा बोलो, न्यूटन। ये हमको सभी को पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन सी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, जरा बोलो, डाइन। पहली बात तो हमको एक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सीजीएस मतलब उसको सेंटीमीटर हो गया, लेंथ को सेंटीमीटर, मास को जो है आपका ग्राम में, और टाइम तो सेकंड में लिखा जाता है, दोनों में ही हमको बता। अब उसी से कन्वर्ट करके बताओ तो क्या आएगा करके। अभी जो रिलेशन बताओ उससे बताओ क्या आएगा करके। चलिए ट्राई करिए, बताने का कोशिश करिए। मैंने आपसे क्या कहा कि यूनिट कन्वर्जन करते वक्त, जैसे न्यूटन में गिवन है, डाइन में निकालना कितना होगा करके, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए N1 U1 इक्वल टू क्या होता है, N2 U2 होता है करके, ठीक है। मुझे देखो 1 भी बता, न्यूटन भी बताया, मुझे पता करना है ये डाइन, ये भी पता है डाइन में है सब रिलेशन करके। सारे रिलेशन किस में, जरा बोलो, डाइन में। हमको ये भी पता है। हमको क्या पता करना है, जरा देखो ये फैक्टर क्या आ रहा है, ये फैक्टर क्या आएगा करके। ये फैक्टर तो अलग अलग है, ये तो पता करना क्या होगा करके, ठीक है। लास्ट वाला 10 की पावर -5 डाइन। तो कैसे पता करेंगे, जरा ध्यान सुनना। N1 की वैल्यू क्या है, जरा देखो। N1 की वैल्यू क्या है, जरा देखो। मैंने कहा ये जो कोफिशिएंट होता है ये कितना होता है, जरा बोलो, 1। N1 है हमारा, ये U है। U1 मतलब जो इनिशियल में यूनिट आपको गिवन है, ये इनिशियल यूनिट क्या है, ये न्यूटन है। तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, जरा बोलो। हम लिखते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास की यूनिट होती है केजी, इसकी होती है मीटर सेकंड की पावर -2। देखो थोड़ा बहुत यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कितना आ जाएगा फिर, केजी मीटर सेकंड की पावर -2। N2 हमें पता करना है कि यहां पर क्या आएगा करके, यही हमारा पर्व है। इससे पहले वाले में भी यही किया मैंने। दूसरा ये कितना आ जाएगा, जरा बोलो, ग्राम की। इसको सीजीएस में क्या लिखूंगा, ग्राम लिखूंगा मास को। इसको क्या लिखूंगा, जरा बोलो, सेंटीमीटर। इसको क्या लिखूंगा, जरा बोलो, सेकंड की पावर -2। मैंने कहा इनको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट किसी को भी कर सकते हो, एक जगह कन्वर्ट कर दो, रेशियो में ये हूं, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3, ये आ जाएगा 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3 ग्राम आएगा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर आएगा। तो क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2 इक्वल कितना आ जाएगा, N2 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, जरा बोलो। N2 कितना आ गया, जरा बोलो। N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5 आ गई। मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं, आपने यहां पर तो लिखा ना, यहां पर 1 जूल, ये वही तो 1 न्यूटन तो है, 1 न्यूटन। आपको ये पावर पता नहीं थी ये कितनी है करके, ये समझ आ रही नहीं आ रही। N2 ये भी आपने क्या लिखा, जरा बोलो, डाइन। ये भी आपने सब कुछ सेम लिखा था। ये आपने 1 लिखा, न्यूटन भी लिखा, N2 लिखा, डाइन लिखा, क्योंकि यही तो बदलना। इसको N2 लिख लो और इसी को फाइंड आउट करो ये कितना होता है करके। बड़ा आसान सा है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यूनिट पता होनी चाहिए, यूनिट क्या है करके। बिना यूनिट के तो काम नहीं चल पाएगा। ये बात में नहीं आई। तो 10 की पावर 5 डाइन, तो कितना, कौन सा रिलेशन रहेगा, बी। ये समझ में नहीं, 1 न्यूटन को 10 की पावर 5 डाइन। आपको डायरेक्टली रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है, सॉल्व भी नहीं करना वहां पर। लेकिन मैंने कैसे बता दिया, कैसे आ रहा करके बता दिया। हो सकता है कुछ और कन्वर्ट करने के लिए आए तो आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना आ जाएगा। ठीक है चलिए अब देखो, इसमें आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात, बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे स्पीड के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए स्पीड के बारे में, तो स्पीड आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम होता है करके, ठीक है।
क्या होती है जरा बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम। मैं एक लाइन में आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। स्पीड भी हम कितने तरीके के इन जनरल डिफाइन करते हैं? इन जनरल हम दो तरीके की स्पीड डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं हम एवरेज स्पीड, ठीक है, एक को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब जब भी बात आती है ना एवरेज की, ध्यान में रखना, जब भी एवरेज की बात आती है पूरे मोशन, जब भी पूरे मोशन को हम देखते हैं तो पूरे मोशन को जब डिफाइन करने के लिए हम जो स्पीड डिफाइन करेंगे उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। पूरे मोशन की स्पीड जो होती है ना उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। आप कहोगे सर पूरे मोशन का मतलब क्या हुआ? पूरे मोशन का मतलब जैसे मैंने कहा अभी आप दिल्ली टू, मान लो आपके पास कहां आ रहे हो, मान लो आप दिल्ली टू आपके पास, मान लो आप जहां भी सिटी, जिस भी सिटी में रहते हो वहां आ रहे हो, मान लो आप हल्द्वानी आ रहे हो, ठीक ना। अब मुझे बताओ दिल्ली से हल्द्वानी आप क्या एक ही स्पीड से आओगे क्या? नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग आपकी स्पीड होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं आप किस स्पीड से आए, तो आप ऐसा तो नहीं कहते हो कि मैं 50 से आया, फिर 60 से आया, फिर 100 से आया, सारे डेटा बताते हो क्या? नहीं बताते हो। आप कहते हो यार मैं 50-60 के एवरेज से आया, लगभग मैं 50-60 किलोमीटर की स्पीड से आया। तो जो 50-60 किलोमीटर पर आवर जो आप स्पीड बता रहे हो कौन सी स्पीड है? पूरे मोशन का आपने एवरेज निकाल दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। तो ये समझने वाली बात है एवरेज क्या होता है करके। एवरेज स्पीड होती है स्पीड ऑफ होल मोशन, आप ऐसा बोल सकते हो शॉर्टकट में, स्पीड ऑफ होल मोशन, ठीक है, होल मोशन। मैं शॉर्टकट में आपके पास बातें करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा। वी एवरेज अगर मैं बात करूं, देखो इसको निकाला कैसे, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? और डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब वही है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये ध्यान में रखना। ये आपका डेल्टा टी, टाइम की वैल्यू होगी फाइनल माइनस इनिशियल, इसी का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ बिल्कुल, स्पॉन्टेनियस नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है। एक और स्पीड मैंने कहा ना, दो स्पीड हम डिफाइन करेंगे, एक आपके पास एवरेज स्पीड और दूसरा आपके पास क्या दे रहा बोलो, एक होती है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड मतलब जैसे आप मान लो कहां से कहां है, मैंने कहा दिल्ली टू मान लो हल्द्वानी आए, ठीक है। अब मैं हल्द्वानी में रहता हूं तो इसलिए मैं हल्द्वानी बता रहा हूं, बाकी आप जहां रहते हो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, ठीक है। अब जरा सुना, मान लो आप दिल्ली टू आपके पास अपनी सिटी में आ रहे हो, तो आप जब हर इंस्टेंट पे आपके अलग अलग स्पीड है। जब आपसे आपसे बोलता रामनगर में आपकी स्पीड क्या थी, जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बोलता ना आपकी स्पीड क्या थी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ठीक है। उसमें टाइम बहुत छोटा होगा, उसमें डिस्टेंस बहुत छोटी ट्रेवल होगी। तो जब टाइम और आपके पास ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी है तो इसमें लिमिट लगती है, आपने मैथ्स में पढ़ रखा है। और लिमिट लगने के बाद जब भी डेरिवेटिव वाली डिफरेंस वाले टर्म में लिमिट लगती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिफरेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको लिखा कैसे जाता है? उसको लिखा जाता है dx by dt। इसका मतलब सिंपल से डिफरेंशिएशन से मतलब है। ये बात समझा नहीं है तो समझने की कोशिश करिएगा। स्पीड का फॉर्मूला ये, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, अगर मुझे वेलोसिटी भी निकालनी होगी ना, ध्यान में रखना, अगर मुझे वेलोसिटी भी निकालनी होगी ना, वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूला ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। उतना बेसिक डिफरेंस मतलब उतनी डिटेल में आएगा नहीं। मतलब आपसे मैं कह रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, जरा ध्यान सुना। मैं कह रहा हूं जैसे आपने मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, ठीक है। मान लो आप कहां से कहां गए, मान लो आप ऐसा समझिए, मैं कुछ बात आपको एक्सप्लेन कर दूं ना, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको वो आप एमसीक्यू कर पाओ। हाँ, मान लो सपोज के लिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, ठीक है, ए टू बी गए। अगर आपसे अगर डिस्टेंस बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इस टाइम पे सेम लूंगे। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो ध्यान में रखना, जो एवरेज आपके पास स्पीड आ रही होगी जो और एवरेज वेलोसिटी आ रही होंगी दोनों सेम आ रही होंगी। अगर पार्टिकल रिटर्न कर गया, मान लो आपके पास पहले पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आ गया, मान लो यहां से उल्टा आगे यहां आ गया। अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल पाथ लेंथ, पहले यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया। तो जब पार्टिकल रिटर्न करता है उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे तब आपके पास फॉर्मूले भी कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगे। लेकिन उतने डिटेलिंग आपको इसमें आती नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बात करूंगा, मेरे कहने का मतलब है अगर आप वेलोसिटी भी लिखते तो वेलोसिटी के लिए भी कहानी सेम ही है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय क्या बोलते हैं जरा बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाय हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, टाइम। थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको, ज्यादा नहीं। इसकी एवरेज अगर निकालने का भी फॉर्मूला सेम है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, लेकिन ध्यान में रखिएगा डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स आपके पास टोटल डिस्टेंस थी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बात बिल्कुल सेम है। और एवरेज जो आपके पास ये कौन सी है जरा बोलो, एवरेज वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी जरा बोलो, एवरेज वेलोसिटी, ये ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला सेम है,
ठीक है, तो आप कहोगे हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम नहीं आता, उनमें रिलेशन क्या होता है ये भी बता दूंगा मैं। ठीक है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस, ये कौन सी होगी जरा बोलो, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तीन तरीके की, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आपको अगर रिलेशन अगर बताऊं, जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, या आप लिख सकते हो एवरेज जो वेलोसिटी आएगी उसका अगर मॉडुलस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। ठीक है, ये हमेशा ही ध्यान में रखना, ये एवरेज स्पीड से या तो उसके इक्वल आएगी या उससे कम आएगी। ठीक है, जैसा कि रिलेशन किसमें होता है जरा बोलो, जैसा रिलेशन किसमें होता है, जैसा रिलेशन होता है उसमें कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बॉडी जो ट्रेवल करता है, बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, ये जो रिलेशन होता है ये लेस देन क्या होता है जरा बोलो, ये डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस के बराबर मॉडुलस में, या तो डिस्टेंस के बराबर आता है या डिस्टेंस से क्या होता है जरा बोलो कम। मतलब जैसे आप मान लो यहां से यहां 100 मीटर गए, ए से आप बी गए 100 मीटर, तो अगर आप बी टू ए आ रहे हो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर आप पूछूंगा 0 बताओगे, लेकिन डिस्टेंस कितनी बताओगे 200, तो डिस्टेंस तो आपके पास, आपको समझ आने या तो उसके बराबर आएगी, जब यहां से यहां तक जाएगा सेम आएगी, अदरवाइज अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, मैं आप क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फटाक से मुझे बताने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, इफ x is distance traveled by body, if x is लिखना distance traveled by body and y is displacement, y is displacement of body, then आपसे कौन सा ऑप्शन सही है बोलेगा। x आपके पास, पहला आपके पास x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन आपके पास y, दूसरा ऑप्शन आपसे आपसे बोल सकता है y इज मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन आपके पास x। ठीक है, तीसरा आपसे ऑप्शन बोल सकता है x इज इक्वल टू आपके पास y, ऑप्शन डी बोल सकता है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बना सकता है, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था जो डिस्प्लेसमेंट का जो मॉडुलस होता है वो आपके पास क्या होता है जरा बोलो, डिस्टेंस के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। इसी को एक और फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, ऑप्शन को ऐसे भी लिखा हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो मॉडुलस होता है डिवाइडेड बाय x होता है लेस देन 1 होता है, लेस देन इक्वल 1 होता है करके। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान में रखना ऑप्शन को। ये बात समझ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, या तो ये डिस्टेंस ज्यादा आती है या इसके इक्वल आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपके पास। ठीक है, फाइंड, इफ इसमें लिखना, इफ अ कार ट्रेवल, इफ अ कार ट्रेवल हाफ जर्नी, हाफ डिस्टेंस लिखना, हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स टोटल जर्नी with speed v and remaining half and remaining with लिखना with speed 2v। ठीक है, then find average speed। चलो, आपसे बोल रहा है एक कार बोला ट्रेवल आपके पास बोला हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स टोटल जर्नी, बोला पूरी जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करे उसका आपके पास कितनी स्पीड से जरा बोलो, विद स्पीड v। और दूसरा कितना रिमेनिंग है आपके पास, कितना से जरा बोलो, रिमेनिंग मतलब बाकी आधी, कितने से करी जरा बोलो 2v। तो आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला एवरेज स्पीड कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 2v/3, 3v बाई आपके पास 2, ऑप्शन आपके पास सी है, ये आपके पास 4v बाई आपके पास 3, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास 3v/4, ये चार ऑप्शन है। अब बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड का तरह देखो, लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है आपको बताना चाहिए, जब पहली आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से
बाकी आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल होती है। पहले आधी और बाद की आधियां ये ध्यान में रखना, हमेशा नहीं। तो पहली आधी और बाद की आधी जब आपके पास अलग अलग स्पीड से ट्रेवल की जाती है तो उसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। पहली बात तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और साथ ही ये कब अप्लाई होता है पता होना चाहिए। ये कब अप्लाई होता है, जब पहली आधी और बाद की आधी आधे 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 अलग स्पीड से, ये ध्यान में रखना, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो यहां से आपको v की वैल्यू क्या दे रखी, जरा बोलो v एवरेज की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 इंटू वी, और ये कितना दे रखा जरा बोलो 2v डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा जरा बोलो, ये हो जाएगा 3v। तो यहां से v की से v आपके पास कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। यहां से v से v क्या हो जाएगा जरा बोलो, कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। ये आपके पास v है, ये आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो 2v, ठीक। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4v डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जरा बोलो 3, कितना आ जाएगा 4v डिवाइडेड बाई 3। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये ध्यान में रखना कब अप्लाई होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसे कराता हूं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, कई बार इसमें एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इफ अ कार ट्रेवल, ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स टोटल जर्नी विद स्पीड v1, ठीक है, एंड रिमेनिंग आपके पास विद स्पीड लिखना, रिमेनिंग आपके पास विद v2, फाइंड एवरेज स्पीड। देखो आप उसमें उस फॉर्मूले में इसको यूज मत कर देना, आंसर गलत आएगा। मैंने क्यों आएगा गलत बताया, क्योंकि वो कब यूज होता है, पहले हाफ और बाद की आधी, पहले आधी और बाद की आधी। यहां पर पहले 1/3 है, फिर आपके पास रिमेनिंग बोला, यानी कि रिमेनिंग कितना होगा, 2/3 होगा। मैं जैसे बोलूं ना, अगर मैं सपोज के लिए ये मैंने बोल दिया एक बॉडी जो है वो सपोज के लिए एक्सिस से वाई जाती है और ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करती, मान लो यहां से यहां तक, ठीक है। तो पहले 1/3 कितनी हुई जरा बोलो, मैंने पहली 1/3 बोल दिया आपके पास ये है करके, यहां से यहां तक कितनी जरा बोलो 1/3 टाइम्स ऑफ डी। तो बच्चा कितना 2/3 टाइम्स ऑफ क्या बताओ जरा बोलो डी। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही किससे हो रही जरा बोलो, कितनी स्पीड से हो रही, v1 से हो रही, तो ये v1 से हो रही। ये कितने से हो रही जरा बोलो, v2 से। अब आपको एवरेज स्पीड बतानी है, क्या बतानी जरा बोलो, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बताओगे कैसे आप जरा बताइए। एवरेज स्पीड बताने के लिए बड़ा सिंपल सी बात है, आपको करना क्या होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई मत करना, पहले क्या बता रहा हूं, फॉर्मूला वो कब अप्लाई होता है, जब पहली आधी बाद की आधी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बाकी बेसिक है, ये बेसिक से बता रहा हूं, बेसिक क्या है, ये बेसिक के लिए बता रहा हूं। बेसिक है कि आप पहले आधे और बाद के आधा कर लो, ये d/2 होगा, ये भी d/2 होगा, उसको अगर करना चाहोगे बेसिक से तो कैसे करेंगे जरा देखो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या था जरा बोलो, टोटल टाइम। तो आप जब इसको वी एवरेज आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे जरा देखो, टोटल डिस्टेंस की यहां से यहां तक कितनी जरा बोलो, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जरा बोलो डी। टोटल टाइम यहां से यहां तक कितना लगेगा, ये टाइम पता होना चाहिए, ये टाइम पता होना चाहिए। तो टाइम मैंने लिख दिया t1 प्लस t2, यहां से यहां तक जाने में इसको t1 टाइम लगा है, यहां से यहां जाने में इसको t2 टाइम लगा है। तो कैसे लिखेंगे, t1 t2 कैलकुलेट कर लो, t1 t2 कैसे कैलकुलेट होंगे जरा देखो। t1 t2 अगर निकालेंगे, आपके पास d ऊपर लिखा हुआ है, t1 कैसे निकलेगा, t आपके पास अगर निकाले तो हमें लिखना पड़ेगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है जरा बोलो, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है d/3, और वेलोसिटी कितनी है बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां से यहां तक कितनी जरा बोलो v1, तो v1 लिख दिया। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी जरा बोलो 2/3d, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी जरा बोलो v2। सॉल्व कर लो इसको जो सॉल्व करोगे वही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैंने क्वेश्चन अभी आपको समझाने के लिए ऐसे ही बनाया है ताकि आपको थोड़ा बात समझ में आ जाए कौन फॉर्मूला कब यूज होता है करके, ठीक है। वी ये बेसिक है, बेसिक तो आप यहाँ पर फिर से वो उसमें करते तो डी, यहाँ पर आपका d/2, यहाँ d/2 आ जाता है उस वाले क्वेश्चन को करते तो, ठीक है। ये कितना आएगा, d डिवाइडेड बाय कितना आएगा जरा बोलो, d कॉमन ले लो यहां से, ये आएगा 1/3 ऑफ v1, ये आएगा आपके पास, अच्छा 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन ले लो क्योंकि 3 3 कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आ जाएगा 2/2
कितना आ जाएगा 2 बाई आपके पास कितना आ जाएगा v2, ठीक है। यहां आ जाएगा 1/v1, d/3 कॉमन ले लो 2/v2, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, v1 v2 भी ऊपर चले जाएगा, इनमें एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1, ये आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो आएगी वो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी, कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो 3v1 v2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस v1 प्लस v2, ये आएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। इस तरीके से मतलब मेरे कहने का मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, फिर बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलो अब चलो इसमें क्या लगेगा बताओ तो फिर, इसमें क्या लगेगा बताना है। इफ अ कार ट्रेवल हाफ डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिमेनिंग with 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। चलो पहला ऑप्शन आपके पास, आप आपको क्या सर सिलेबस में तो ये सब कुछ मेंशन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं काइनेमेटिक्स के आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में वेक्टर मेंशन है तो वेक्टर के अंदर वो सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन बातें आ जाती हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जरा देखो तो इसको सॉल्व कर बताओ और आपके पास कितना आ रहा है करके। पहला ऑप्शन होगा 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 48 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर, और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्या, चौथा ऑप्शन है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बताइए क्या आएगा। मैंने अभी कहा ना टोटल जर्नी, देखो हाफ ऑफ टोटल जर्नी आधा कर दिया तो बाकी आधा बचा, तो अभी बताया था ना वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब आपके दिमाग में थॉट नहीं आना चाहिए सर आपने अब क्यों यूज कर लिया, ये आधे आधे की बात कर रहा है, इसलिए जब आधे आधे की अलग अलग की बात करता है तो उसके लिए भी बेसिक्स। तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये आ जाएगा आपके पास 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना 100, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई जरा बोलो, ये आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आता है, अलग अलग एग्जामों में भी आता है, ठीक है। चलिए अब एलटी में क्वेश्चन किस थोड़ा बहुत किस तरीके से एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बारे में बता देंगे, ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ताकि आप लिंक कर पाओगे। अच्छा देखो हम 2 तरीके के एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे फिर से, कौन सा जरा बोलो, एक एवरेज और एक क्या जरा बोलो इंस्टेंटेनियस, एक कौन सा जरा बोलो इंस्टेंटेनियस। फिर से वही बात, एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैं आपसे बोलूं तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, पूरे मोशन का जो एक्सेलरेशन होगा उसी को बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज जब भी लिखा होता है ना आप समझ जाना कि पूरे मोशन की बात कर रहे हैं, पूरे मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसको निकाला कैसे जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, टोटल आपके पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय आपके पास टोटल जितना भी हो रहा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस के लिए अगर हम बात करें तो इसको हम डिफरेंशियल टर्म में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, डी बाई डी टी, इसका आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, ठीक। अभी हमने बताया था कि वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूले सेम है, तो वेलोसिटी को हमने लिखा था dx by dt, अगर आपको याद आ रहा हो तो, और x से क्या होती है पोजीशन होती है, जैसे आप इसको यहां रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है डी बाई डी टी, ये तो एवरेज के लिए, ये तो फिक्स है। इंस्टेंटेनियस के लिए अगर हम बात करें एक फॉर्मूला dx बाई dv बाई dt ये है, वेलोसिटी का पहला डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, देखो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसी में एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो जो भी इंपॉर्टेंट है क्या है जरा देखने की कोशिश करिएगा,
अगर इस रिलेशन को अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो रिलेशन हमने लिखा, ठीक है, और यहां पर एक बात बतानी चाहिए, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किससे डिसाइड होती है, इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी से, या चेंज इन वेलोसिटी से? बताओ, एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो किसके अलोंग होती है, इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग होती है, फाइनल वेलोसिटी के अलोंग होती है, या फिर चेंज इन वेलोसिटी के आपके पास के अलोंग होती है, या नन ऑफ दिस? एक क्वेश्चन यही बन गया, ठीक है। एक वो फॉर्मूला भी बता देता हूं, फिर वो क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं एमसीक्यू के फॉर्म में। देखो, एक फॉर्मूला पहले क्या है, एक फॉर्मूला हम यहां से बना सकते हैं डीवी बाई डी, इसको मैंने डीएक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, डीटी से आपके पास डीएक्स से डिवाइड कर दिया, इसकी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। देखो dt बाई डीएक्स अभी हमने लिखा था आपको भाई, ये v है, तो मैंने v लिख दिया, ये dv बाई डीएक्स ऐसे ही आ गया, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया, a इक्वल टू v dv बाई डीएक्स, ये फॉर्मूला आ गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। ये भी यूज होता कभी कभी, ठीक है, बिल्कुल। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है, पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेल्टा v है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके पास इसमें आया हुआ है एग्जाम में, v इक्वल टू आपके पास कितना है, यह 5 आपके पास 1000, ठीक है, 5000 प्लस 24x, ठीक है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो आपसे बोलेगा ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है करके सारी बातें बोलेगा, ये तो समझ में आता ही है। पहला 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है आपके पास, ठीक है, 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है आपके पास 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बताइए, v इक्वल आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपसे इक्वेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बोला। देखो, आप इस इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5000 मतलब प्लस 24x, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, ये तो जीरो, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, कितना आएगा बोलो 2v, फिर क्या आएगा, x का दोबारा होगा x के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा dv बाई dx, ये कितना आ जाएगा 0, फिर कितना आएगा 24, x का कितना हो जाएगा जरा बोलो 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा v dv बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बोलो 24 डिवाइडेड बाय कितना आएगा जरा बोलो 2, इससे कैंसिल आउट, कितना आ गया 12। क्यों, ये क्या है जरा बोलो, इसी को हम क्या बोलते हैं a। तो जो a की जो वैल्यू आ रही है वो a की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बोलो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, बिल्कुल। अब इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है, इफ t इक्वल टू आपके पास है, ठीक है, t इक्वल टू आपके पास है m x स्क्वायर प्लस n x, ठीक है, यहां पर a b भी लिख सकता है, mn कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, ठीक है। देन आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड बोला, मैग्नीट्यूड नहीं बोला तो साइन के साथ आ जाएगा जो भी होगा, 2n v क्यूब, ऑप्शन बी है 2m v क्यूब, ऑप्शन नेक्स्ट है आपके पास 2 आपके पास m n v क्यूब, ऑप्शन डी है 2m v की पावर माइनस 3, ये ऑप्शन है। आपको एक इक्वेशन दी है t इक्वल टू mx प्लस nx, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, मतलब ये इसको ऐसे फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx, ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब जरा सुनो कैसे करें, मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बोलना ना, तो एक्सीलरेशन निकालने के, और ये देखो, और आपको देखो ऑप्शन को देख के कभी कभी हमको पहुंचना होता है आंसर तक, ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए हमें आंसर तक पहुंचना होता है। ऑप्शन किसमें जरा देखो v के फॉर्म में है, और हमें पता है एक्सीलरेशन अगर निकालना है और v के फॉर्म में निकालना है, तो हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास पड़ी हुई है, क्या जरा बोलो, a इक्वल टू क्या जरा बोलो v dv बाई dx, ये हमारे पास इक्वेशन पड़ी हुई है, पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई है, तुम इसका हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं,
मैं एक काम करता हूँ, डीवी बाई डी एक्स निकालता हूँ। सबसे पहले v निकालता हूँ, ये आपके पास टी के फॉर्म में इक्वेशन है, पहले v निकालता हूँ, फिर डीवी बाई डी एक्स निकालूंगा, फिर यहां रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, पहले एक काम करो, इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करो, dt बाई डी एक्स करो जरा, कितना आएगा 2mx प्लस कितना आएगा जरा बोलो n। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, dx बाई dt कर दूं, तो कितना हो जाएगा जरा बोलो, यह आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n, आएगा नहीं आएगा। और इसको हम बोलेंगे क्या जरा बोलो, v बोलेंगे, आपको पता है ये कितना आएगा 2mx प्लस कितना आ जाएगा जरा बोलो n। क्यों? क्योंकि dx बाई dt क्या होता है जरा बोलो, v होता है। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है जरा बोलो, ये v है और x में रिलेशन है, इनको आपको क्या करना होगा जरा बोलो, डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स चाहिए। तो डी बाई डी एक्स अगर आप यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, डी बाई डी एक्स, आपको पता है x से नीचे तो पहले ऊपर आएगा, ये पावर आगे आएगी तो कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, 1 डिवाइडेड, फिर नीचे पावर -2 हो जाएगी, फिर अंदर वाले का होगा, तो कितना आ जाएगा 2mx प्लस n, इसका आएगा क्या जरा बोलो, होल स्क्वायर। देखो पहले ऊपर आएगा, माइनस आगे आएगा, पावर n-1, n कितना होगा -1 -2 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनटू फिर नीचे वाले अंदर वाले का फिर से होगा, अंदर वाला क्या है 2mx प्लस n, n का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा जरा बोलो, यह आ जाएगा आपके पास कितना 2m आएगा, यह आएगा डी बाई डी एक्स। अब एक काम करो, इधर रख दो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो सब्स्टिट्यूट जैसे आप करोगे, मैं इधर इरेज कर रहा हूं इसको ऊपर को, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करिए जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए v क्या है जरा बोलो, ये आपके पास 2mxn, ठीक है, इनटू क्या जरा बोलो डी बाई डी एक्स, ये कितना आ रहा, माइनस का 2m डिवाइडेड बाय कितना आ रहा जरा बोलो, 2mx प्लस n, यार इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2m डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं जरा बोलो, 2m, 2mx प्लस n का क्या लिख सकता हूं, होल क्यूब। अच्छा ये एक्चुअल में जरा देखो, 1 बाई 2mx प्लस n क्या है जरा बोलो, v, इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2m तो ऐसे ही रहेगा, इंटू ये क्या आ रहा जरा बोलो, 1 बाई इसकी वैल्यू क्या है जरा बोलो, v क्यूब, आएगा नहीं आएगा। तो ये तो देखो, ये आपको नेगेटिव साइन के साथ दिख रहा होगा, अगर उसने रिटार्डेशन बोला होता और यहाँ साइन के साथ दिखा होता तो जो नेगेटिव वाला होता उसको टिक मान लेते, लेकिन उसने बोला मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा जरा बोलो, 2m v क्यूब, कितना आ जाएगा 2m v क्यूब, ये ध्यान में रखना, ठीक है ये समझ में आना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा 2m v क्यूब, कौन सा ऑप्शन है जरा बोलो, बी वाला ऑप्शन है। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, कौन सा जरा बोलो, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, आपको क्या करना होता है जरा देखना, मैं आपको थोड़ा बहुत मैथ से तो आपको समझ में आई गई होगी इसकी। अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स करके, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना, जो एक्सेलरेशन आता है वो किस फॉर्म में आता है, मैंने बाकी मैथ्स आपको समझा ही दी है, 2 तो आएगा आएगा, नेगेटिव टाइम्स 2 तो आएगा आएगा, बाकी यहां पर जो फैक्टर होता है ए, इंटू आपके पास क्या आता है जरा बोलो, वेलोसिटी का क्यूब, ये ध्यान में रखना, थोड़ा थोड़ा अगर पता चल जाए तो, याद हो जाए तो, ठीक है, बाकी प्रोसीजर आपको पता है ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए एक और आपके पास इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड बेसिक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेक्टर के ऊपर आते हैं। इफ x इक्वल टू आपके पास बोला है 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10t प्लस 6, ठीक है, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो, ठीक, वो टाइम बताओ कर जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। तो पहला 2 सेकंड, फिर आपके पास 4 सेकंड, ऑप्शन सी है 2.5 सेकंड, ऑप्शन डी आपके पास 4 सेकंड, 3 सेकंड, ये बताना है। आपसे बोला वो टाइम बताना जिसमें वेलोसिटी जीरो होगी, बोला वेलोसिटी। एक काम करिए, पोजीशन गिवन है तो क्या निकालो जरा बोलो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, किसी टाइम पर यानी कि इंस्टेंटेनियस, ये ध्यान में रखिएगा, एवरेज सुपर मोशन की बात हो जाएगी। इसको डिफरेंशिएट कर लो, कितना आ जाएगा ये 4t माइनस कितना आएगा 10, ये तो जीरो हो गया, ये कितना होगा जरा बोलो, वेलोसिटी क्या है जरा बोलो, जीरो, तो 4t माइनस 10 इक्वल टू जीरो हो गया, तो 4t की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 10 आ गई, इससे कैंसिल आउट हो गया, t की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 सेकंड, यानी कि 2.5 सेकंड में आपके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जरा बोलो, जीरो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है
फाइंड द टाइम, अब देखो मैं आपको बता दूं, फाइंड द वेलोसिटी एट विच एक्सेलरेशन इज जीरो, ऐसा आ जाता क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बना जाए, तो एक्सेलरेशन को जीरो करोगे, वहां से टाइम निकालोगे और उस टाइम को वहां रख दोगे, वेलोसिटी वाले इक्वेशन में रख दोगे। क्वेश्चन ऐसा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एलटी में क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस करते हैं। 2018 या 21 वाले सेट में है, देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन था आपके पास, एट टी इक्वल टू जीरो, जीरो बोल रहा था, मैं शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन बता दूं। एट टी इक्वल टू जीरो बोला था कि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, टी इक्वल टू जीरो, जो वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है, वेलोसिटी है 6.25 सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, एंड डीवी बाई डी टी जो है, डी बाई डी टी, ये आपके पास है माइनस का 2.5 रूट वी। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये देखो डी बाई डी यानी कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, माइनस का 2.5 ऑफ वी, ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, फिर बोला था फाइंड द टाइम एट विच, एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। आपसे बोला तो वो टाइम बताने के लिए जिसमें आपके पास क्या होगा, जरा बोलो, वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, जरा बोलो, जीरो। ठीक है, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी जीरो। अब ऐसा क्यों, अभी इसको आप समझते हैं ऐसा क्यों बोल रहा करके। 3 सेकेंड, ऑप्शन आपके पास 4 सेकेंड, ऑप्शन डी आपके पास 6 सेकेंड। ठीक है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू में। ठीक है, करा दे रहे इसमें भी। सुना, अब से देखो, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ये एक्सीलरेशन है, पता है, डी बाई डी टी, और ये नेगेटिव आपके पास माइनस के 2.5, मतलब क्या हुआ कि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मतलब, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। जब आपको समझ में आना चाहिए वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जरा बोलो, जीरो। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। वो टाइम बताना जिसमें वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ में आई बात। तो कैसे कर सकते हैं, जरा देखो, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देता है, तो आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके आंसर निकाल सकते हो, बिना उसके आपके पास आंसर नहीं निकाल सकते। तो एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, माइनस का 2.5 ऑफ रूट बी, इसको सॉल्व करते हैं। तो डीबी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, जरा बोलो, इसको रूट बी को इधर ले जाइए। ठीक है, और इसको माइनस का 2.5 और dt को कहां कर दीजिए, जरा बोलो, एक तरफ कर दीजिए। अब अगर हमको v निकालना, मुझे v निकालना जिसमें, वो टाइम निकालना जिसमें वेलोसिटी जीरो होगी, तो v एज अ फंक्शन ऑफ t लेके आते हैं हम सबसे पहले। एक काम करो, इसको इंटीग्रेट करो, यहां टाइम की लिमिट जाएगी, यहां वेलोसिटी की लिमिट जाएगी। टाइम कहां से कहां तक जाएगा, जरा बोलो। मैंने कहा अभी टाइम कहां से, जीरो पर दे रहे हो, देखो जीरो पर वेलोसिटी कुछ है, इसको मैं u बोल दे रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी बोल दे रहा हूं, इसको मैंने u लिख दिया। ठीक, मान के किसी t टाइम पे वेलोसिटी मान लो v होगी, तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, 1/√v का इंटीग्रेशन कितना होता है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में तो बहुत जगह यूज होता है, होता भी है। कितना होता है, जरा बोलो, 2√v, पता नहीं होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास ये v हो गया, आपके पास u हो गया, ये कितना आएगा, माइनस का 2.5 इंटू क्या आएगा, जरा बोलो, t। एक काम करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को बाहर लिख लीजिए, रूट v माइनस का रूट आपके पास कितना हो जाएगा, जरा बोलो, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट आएगा। यहां से सॉल्व करिए, टी इक्वल टू जीरो पर आपको वेलोसिटी हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जरा बोलो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये v आ जाएगा। तो यहां से लिख लो अपर लिमिट, ये कितना आ गया, जरा बोलो, ये आ जाएगा 2.5 इंटू टी। अच्छा, जरा देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है किसी v, देखो ये v t का फंक्शन आ चुका है। उसने बोला फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि डी एक्सीलरेशन है ना, रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी घटके जीरो हो जानी है। इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है, तो इसको क्या कर दूंगा, जरा बोलो, इसको मैं क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो ये 2 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू रूट क्या आ जाएगा, जरा बोलो, u इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 2.5 इंटू कितना आएगा, जरा बोलो, t आएगा नहीं आएगा, और माइनस माइनस से माइनस हट जाएगा ये, तो कितना आएगा, 2। u की वैल्यू क्या है, जरा बोलो, u दे देगा 6.25, 6.25 का रूट निकालोगे तो 2.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा बोलो, 2.5 इंटू टी, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो जो टी की जो वैल्यू आ रही, टी की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा बोलो, 2 सेकंड आ रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा नॉलेज होना चाहिए।
चलिए अब आते हैं वेक्टर पर। क्वेश्चन लिखिए, इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ऑफ 2, ठीक है, एंड बी मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू ऑफ 5, ठीक है, एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू आपके पास बोला कितना है 8 है, ठीक है, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्यूट बोला। जो एंगल वो आपके पास क्या जरा बोलो एक्यूट है। देन आपसे बोल रहा है एक्यूट मतलब लेस देन 90, समझ में आता है। देन आपके पास बोला ए डॉट बी इज क्या होगा बोला। अगर एंगल आपके पास एक्यूट है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन आपके पास 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन आपके पास सी है 4, ऑप्शन डी है 7। ये ऑप्शन है। सॉल्व करके बताओ और क्या आएगा आंसर। ठीक है, बोलो क्या आएगा। मॉडुलस ऑफ ए दे रखा, मॉडुलस ऑफ बी दे रखा, ए क्रॉस बी दे रखा है, ठीक है, आपको ए डॉट बी की वैल्यू बतानी है। क्या कर सकते हैं देखो जरा, देखो आप भी करते रहो साथ साथ ही सॉल्व, ठीक है। अब मैं आपको अगर 2-2 मिनट का अगर टाइम दूंगा तो फिर वो लेक्चर ही 2-2.5 घंटे का हो जाएगा ना। आप ऐसा नहीं कर सकते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप भी इसलिए कोशिश करोगे थोड़ा स्पीड में सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा तरह देखो, आपको दे क्या रखा, तेरे को ए क्रॉस बी दे रखा है और ए डॉट बी में जाना है, तो जो दे रखा उसी को लेते हैं। ए क्रॉस बी आपको दे रखा, तो ए क्रॉस बी को समझते हैं। ए क्रॉस बी होता था क्या, ए क्रॉस बी होता था ए बी साइन थीटा एन कैप होता था। हमको ये पता है, पता ही नहीं पता है। और ये निकालना है, इसमें अननोन क्या, जरा देखो इसका मतलब क्या हुआ ये भी पता होना चाहिए हमको। अगर ये निकालना है तो ए डॉट बी अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब हुआ ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन कॉस थीटा हो गया। अब देखो ये अननोन क्या है, देखो हमको ए भी पता है बी भी पता है, ए और बी पता है, लेकिन कॉस थीटा नहीं पता है। तो कॉस थीटा ही तो पता करना है, बाकी तो सब ठीक ही है। और वो थीटा कहां से पता चल जाएगा, या इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। ये क्या है जरा बोलो। अच्छा इसमें अगर मॉडुलस अगर लूं, पूरी इक्वेशन में मॉडुलस अगर अप्लाई करूं तो कितना आएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। मॉडुलस एन कैप कितना हो जाएगा जरा बोलो 1। इसकी वैल्यू कितनी देर की जरा बोलो 8। इसकी वैल्यू कितनी देर की जरा बोलो 2 × 5। और ये साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई जरा बोलो, ये आ गया आपके पास 8/, कितना आ गया जरा बोलो 10। 8/, कितनी आ गई जरा बोलो 10। अच्छा 8/10 आया तो इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आता है, ये 8 है ये 10 है और ये कितना है, इसका मतलब ये 6 है। 6 8 10 का पेयर होता है शायद ना, 36 और 64 और 10 का पेयर होता है, क्यों नहीं होता है। अब जरा देखो तो ये सॉल्व कर लो फिर। ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है जरा बोलो 2, बी की वैल्यू कितनी है जरा बोलो 5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो 6/, कितनी आएगी जरा बोलो 10, कितने आ जाएगी जरा बोलो 6/10। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो यहां से 6, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ तो, फिर आगे बात करते हैं। समझ में आया, ए क्रॉस बी गिवन था, उसी को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड आउट किया, ए डॉट बी, क्योंकि कॉस थीटा अननोन है ना, उसी को बता गया। और उसको पता करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, क्योंकि ये थीटा है, ये समझ में आना चाहिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये 8 है ये 10 है तो ये 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई क्रॉस, ठीक है, ए वेक्टर, फिर है जे क्रॉस ए वेक्टर, प्लस फिर है आपके पास के क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। आपको ये बता देते हैं ए वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है। ये क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ भी है, जो आया है अभी उसको भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले इसको करो। कांस्टेंट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, मतलब XYZ वाले वेरिएबल नहीं होंगे उसमें। समझ में आई बात, 1 2 3 नंबर होंगे सिंपली।
अच्छा, इसकी वैल्यू आपके पास बोल रहा ए वेक्टर आएगी, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा ए क्रॉस बी आएगी, ए क्रॉस के कैप आएगी, ऑप्शन सी बोल रहा माइनस ऑफ 2a वेक्टर आएगी, ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है माइनस ऑफ ए वेक्टर आएगी। ठीक है, तो बताओ तो फिर क्या आएगी। अच्छा आपको बताइए क्या है करके, अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो क्या लिखते हैं इसको, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, इसको बोलते हैं स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर नहीं सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। कैसे ओपन करते हैं इसको, बैक माइनस कैप, सबसे पहले कैसे लिखते हैं, बी को बाहर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं ए डॉट सी, फिर सी को बाहर लिखते हैं ए डॉट बी, बैक माइनस कैप। याद आ रहा है आपको ये, बोलो। अच्छा अप्लाई करो, क्यों, क्योंकि इनमें अप्लाई किया जा सकता है, क्या जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा दिमाग मत लगा देना कि देखो ये और ये सेम है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, वो किसमें होता, अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता तब मैं बोल सकता था ऐसा, वो किसमें होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल है। आपके दिमाग में ये रूल सारे मिक्स हो रहे होंगे, वो मैं समझ सकता हूं, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये वो स्केलर में होता है, वेक्टर में नहीं होता है। तो यहां से अगर आप एक को अगर सॉल्व करोगे कि आई क्रॉस अगर मैं आपके पास ए अगर सॉल्व करूं कितना आएगा, बाकी सब में वैसा ही रूल आएगा। क्या आएगा जरा बोलो, आई आई डॉट बाहर लिख दिया, देखो इसको जो है इसको बाहर लिख दिया, फिर क्या आएगा इसके जगह पे जो है आ रहा नहीं आ रहा, फिर इसकी जगह पे जो आपको बात दिख रहा होगा ए डॉट ए और इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाना, किसमें आई डॉट ए में डॉट प्रोडक्ट लगाना है, फिर क्या आएगा बाहर, फिर क्या आएगा आई डॉट आई, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ, आई कैप आए आई कैप डॉट ए वेक्टर। अगर आपने देखा होगा ये ए वेक्टर मैंने कांस्टेंट वेक्टर बोला था, इसकी वैल्यू कुछ कंसीडर कर लो, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, ये कंसीडर कर लो कुछ। ठीक है, अच्छा इसको कंसीडर करोगे तो जरा देखो आई वन आपको दिख रहा होगा आई वन डॉट ए वेक्टर, तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में जे और के डॉट जीरो जाएंगे, आई आई वाले से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आएगा ए वन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा जरा बोलो, ए वेक्टर आई डॉट आई कितना जरा बोलो 1, तो आ गया। ऐसे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये कितना आएगा, जे आपके पास क्या जरा बोलो जे क्रॉस ए, ये कितना आएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा जे, फिर क्या आएगा जरा बोलो, अब जरा इसमें ए टू आ रहा और इसका जे का क्वेश्चन क्या जरा बोलो ए टू, तो कितना आ जाएगा ए टू, फिर कितना आएगा जरा बोलो ए वेक्टर आएगा, फिर से आप सॉल्व कर लीजिए, फिर क्या आएगा जरा बोलो के क्रॉस को सॉल्व करो इसी तरीके से सॉल्व करो, ये कितना आएगा जरा बोलो के ए थ्री, क्यों ए थ्री क्यों लिखा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन 3 है ए वेक्टर, तीनों को ऐड करिए क्योंकि ऐड हो रहे थे, जब तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3 के 3 ऐड होंगे, तो यहां से मैं सिर्फ इस ये वाला पार्ट लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसी से मतलब है, इधर तो आपको पता ही है, ये आ जाएगा ए वन आई कैप, ए टू जे कैप आ रहा, चलो इधर लिख देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे तो ये आ जाएगा, तीनों को ऐड करो फटाफट, मैं सिर्फ ये आरएचएस वाला पार्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, ये माइनस ऑफ 3 ए वेक्टर आया, मुझे बताओ ये क्या है, ए वेक्टर है, माइनस 3 ए वेक्टर कितना आ गया है 2 वेक्टर, बात समझ आ गई, कितना आ गया माइनस ऑफ 2 ए वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इफ ए वेक्टर इज सोलेनोइडल देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, अगर ए वेक्टर का सोलेनोइडल है, अच्छा सोलेनोइडल की कंडीशन क्या होती है, चलो पहले तो ये बताओ, इफ ए वेक्टर इज सोलेनोइडल देन वैल्यू ऑफ, अगर हम बात करें देन मुझे पहले बता, आधा ही क्वेश्चन पूछता हूं, इफ ए वेक्टर इज सोलेनोइडल, ऑप्शन है ग्रेडियंट ऑफ, अगर हम बात करें ए वेक्टर खाली मैंने लिखा है इक्वल टू 0, ग्रेडियंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ऑप्शन बी आपके पास मैंने लिखा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0, ऑप्शन सी लिखा कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0, ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस, बोलो अगर ए वेक्टर अगर सोलेनोइडल है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोलेनोइडल के लिए क्या कंडीशन होती है, याद है सोलेनोइड के लिए क्या आता है,
इसी का हम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, बिल्कुल, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, लॉ क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी क्लोज सरफेस से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं तो जीरो होता है हमेशा हमेशा, चाहे कुछ भी, किसी भी क्लोज सरफेस से, इसको हम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, आपने पढ़ रखा, ठीक है, ईएम वेव में। किसी भी क्लोज सरफेस से जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है जरा बोलो, जीरो। इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमेशा, क्योंकि जितनी मैंने पहले एक्सप्लेन किया होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है उतनी बाहर निकल जाती है। अब इसी में क्वेश्चन दूसरा मैं बता दे रहा हूं आपको, दूसरा क्या बन सकता है करके, इफ ए वेक्टर इज सोलेनोइडल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चलो एन बोल दिया, तो ए वेक्टर क्या जरा बोलो, ए वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है जरा बोलो, ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है 2x माइनस 3 आई कैप प्लस 2y प्लस 3 जे कैप। नेक्स्ट आपको दे रखा 2n आपके पास z प्लस 3 k कैप, ये दे रखा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास 2 माइनस 2 1 1/2, ये चार ऑप्शन है। क्या करेंगे जरा बोलो, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू जीरो है। डाइवर्जेंस मतलब आपको बताना चाहिए कि इसका ये क्या होता है, ये होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप डेल जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड, डॉट क्या करोगे जरा बोलो, 2x माइनस 3 आई कैप। देखो आई आपको ये मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी आपको आइडिया आ जानी चाहिए, आई आई वाले से होगा। ठीक है, प्लस कितना 2y माइनस 3 जे कैप प्लस 2n जेड प्लस 3 क्या होता है जरा बोलो, के कैप इक्वल टू क्या जरा बोलो, जीरो। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे जरा देखो, ये आएगा डेल बाय डेल एक्स 2x प्लस 3, ये आएगा डेल बाय डेल वाई कितना आएगा जरा बोलो, 2y माइनस 3 प्लस डेल बाय डेल जेड कितना आएगा 2n जेड प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा जरा बोलो, जीरो। अच्छा एक काम करो, x का टर्म में डिफरेंशिएशन कितना होगा जरा बोलो, 1, ये तो जीरो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 3 वाला जीरो जाएगा, तो कितना आएगा 2n इक्वल टू कितना, जीरो। तो 4n प्लस 2n इक्वल टू जीरो, तो 2n की वैल्यू माइनस ऑफ 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड ये बन सकता है। अब एक क्वेश्चन वो बता रहा हूं जो आया हुआ था। ठीक है, बाकी फिर कल वेक्टर और उससे रिलेटेड दूसरा लेक्चर आपको इवनिंग में ही मिलेगा इसी टाइम में। जो आया हुआ क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, एलटी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 या 21 वाले सेट में होगा, देखना किसी में, आई डॉट जे क्रॉस के। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें दूसरा जे डॉट आई क्रॉस के। ठीक है, प्लस अगर नेक्स्ट अगर बात करूं के डॉट आई क्रॉस जे। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ लिख देना इसकी वैल्यू। ऑप्शन है आपके पास 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है आपके पास 3। ये कभी कभी आपका दिमाग में आता है इसका आंसर 0 होता है, वो तब आता है जब वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में होता है, ये ध्यान में रखना। हाँ ये देखो मैंने कहा ना 0 आपके दिमाग में आता है करके। यहां जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता और ये साइक्लिक ऑर्डर में होते तब 0 आता है। 0 आ रहा है क्या सच में? नहीं, सॉल्व करो ना, ऐसे याद मत करो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। आपको बताना चाहिए जरा, देखो ये आपके पास आई जे के। ठीक है, देखते हैं क्या आता है करके। देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के की डायरेक्शन कहां की तरफ आएगी जरा बोलो, राइट हैंड रूल, जे से क्रॉस कहां की तरफ आएगी जरा बोलो, आई। तो ये क्या आएगा, आई डॉट कितना आएगा जरा बोलो, आई प्लस फिर क्या आएगा जे डॉट आई क्रॉस के। ठीक है, अच्छा देखो आई क्रॉस के, आई का लॉन्ग फिंगर रखो, के की तरफ घुमाओ तो कहां की तरफ जाएगा जरा बोलो, डायरेक्शन कहां की तरफ जाएगी जरा बोलो, आई की जे, लेकिन नीचे की तरफ क्या आएगा जरा बोलो, माइनस ऑफ जे, तो डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस ऑफ जे प्लस फिर क्या आएगा जरा बोलो, के डॉट आई क्रॉस ए। अब जरा देखो आई है ये, आई क्रॉस के करोगे तो डायरेक्शन क्या आएगी जरा बोलो, के। ठीक है, अब जरा देखो आई डॉट आई कितना होता है जरा बोलो, 1। ये कितना होता है क्या जरा बोलो, ये माइनस का आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये -1, आई डॉट जे 1 हो जाएगा।
प्लस ये कितना है जरा बोलो वन। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जरा बोलो वन। ठीक है, वन आना चाहिए भाई। -1 आ रहा है। ऑप्शन 2, अरे सही से ही बताओ यार क्या आ रहा है। देखो एग्जामिनर भी आपके दिमाग के साथ खेलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से, ये सिंपल, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता है तो आंसर इसका 0 आता है। ये क्रॉस में हो, ये क्रॉस में, ये क्रॉस में साइक्लिक ऑर्डर हो, तब 0 आता है वो। हाँ, तो एकदम चीजों को, जो फिक्स्ड चीजें हैं, जो सिंपल चीजें उनको मतलब जो थोड़ा याद हो सकती है उनको याद कर लो, बाकी ये कोशिश करो कि सॉल्व हो जाए थोड़ा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो ये तो समझ में आता है। तो बाकी बात करेंगे फिर कल। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात करेंगे कल, यहीं से आगे वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। 2-3 इसमें लेक्चर होंगे, किसमें, मैकेनिक्स में 2-3 लेक्चर होंगे, हर उसमें यूनिट में कोशिश करेंगे 2-3 लेक्चर आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, ये मत टेंशन मत लेना, वेक्टर खत्म हो गया, वेक्टर में और अभी बातें होंगी। ठीक है, चलिए।